प्रणाम उत्तराखंड। आज लाखा मंडल में हैं और लाखा मंडल में आज देहरादून जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून और जिला विकास अधिकारी देहरादून और जिले के तमाम वो चाहे शिक्षा के अधिकारी हो या स्वास्थ्य के अधिकारी हो, इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, PWD से लेकर तमाम प्रकार के विभाग यहाँ पर जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। और ये मैं इसलिए लाइव आके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस बात को पूरे उत्तराखंड के जनमानस को ध्यान देना होगा। मैंने एक टैगलाइन डाली है जिसमें मेरे द्वारा लिखा गया है कि सरकारी मशीनरी जो है वो केवल प्रचार तंत्र का माध्यम बनकर ना रह जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये डर है कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर आयोजन हुआ और इस प्रकार के आयोजन पूर्व में भी हो चुके हैं। मैं देहरादून से आज सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हूँ, देहरादून से इसलिए यहाँ पर आया था कि इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। एक एक स्टॉल पर हम गए, एक एक स्टॉल पर जिस प्रकार की शिकायतें दी गई उनके निवारण की बात है, तो उसके निवारण के लिए विभाग क्या करेगा वो तो आने वाले 10-15 दिन या 20 दिनों में देखा जाएगा। परंतु हमारी चिंता ये है कि इस प्रकार के जो शिविर है, बहुउद्देशीय शिविर है, वो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। ये शुरुआत अगर यहाँ से हुई है तो मैं उत्तराखंड प्रदेश के भीतर जितने भी जिले हैं, जितने ब्लॉक है, जितने भी जगहों पर इस प्रकार के आयोजन होंगे, मैं वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, वहाँ के स्थानीय जो जनसेवक है, समाज सेवक है, उनसे कहना चाहूँगा कि आप सभी भी जब आपके क्षेत्र में इस प्रकार के शिविर लगे तो आप वहाँ पर जाइए और अपनी टीम को बिठाइए। जो समस्या लेकर कोई व्यक्ति आ रहा है उन समस्याओं को अपनी नोटबुक पर आप नोट करिए। जिस प्रकार से हमने भी नोटबुक पर इस चीज़ को नोट किया है, हमने इसलिए नोट किया है कि मुझे पिछला शिविर जब लगा था उस दौरान शिकायतें मिली कि हमने जो शिकायतें दी उनका निस्तारण नहीं हुआ, और यही हमारी चिंता है, इसलिए हमने ये नोट किया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो शिविर लगाए गए हैं, क्या ये वास्तव में जो सरकारी तंत्र है, ये सरकारी मशीनरी है, ये प्रचार का एक तंत्र बनकर रह जाएगा या क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान होगा? ये बड़ा सवाल है। ये आज इसलिए भी बोल रहा हूँ, इस पे जिलाधिकारी देहरादून को ध्यान देने की जरूरत है, उत्तराखंड सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर भविष्य में इनका समाधान नहीं हुआ, जो शिकायतें आज लाखा मंडल में क्षेत्रवासियों के द्वारा दी गई है, अगर इनका समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम इनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और एक्सपोज भी करेंगे। जिस विभाग के द्वारा इन शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जाएगा, हम एक्सपोज करेंगे। इसलिए हमने डेटा रख लिया है। मैं निवेदन करूंगा और आशा करता हूं कि सारे विभाग जितनी शिकायतें आई है उन शिकायतों का निस्तारण करें, जिससे कि क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिले और न्याय मिले। तो इसलिए मैं सबसे भी कहना चाहता हूँ, ये निवेदन मेरा है कि भाई भविष्य में जहाँ भी ऐसा शिविर लगे वहाँ के लोग इस प्रकार की इस परिपाटी को अपनाएं और उसकी मॉनिटरिंग निश्चित रूप पे करें, तब जाकर हम देख सकते हैं कि भाई भविष्य में काम हो सकते हैं। नहीं तो अगर इनका मकसद केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर प्रचार प्रसार करना होगा तो वो चीज़ें भी भविष्य में आपके सामने आएंगी। उसको लेकर मैं आपके सामने 15 से 20 दिन के भीतर आऊँगा और पूरे तथ्यों के साथ बताऊंगा कि भाई ये शिकायत आई थी और इस शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, या ये शिकायत आई थी, इस शिकायत का निस्तारण हुआ। ये सारी चीज़ें आपसे भविष्य में डिस्कस की जाएगी। तो जिला प्रशासन का भी धन्यवाद और जो यहाँ पर अधिकारीगण और विभाग आए थे उनका भी धन्यवाद। इस प्रकार के जो आयोजन, जो शिविर है, लगते रहने चाहिए, परंतु उनका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि जनता के समस्याओं का समाधान। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।